गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे और नेशनल इनकम ने हमने पढ़ लिया था कि नेशनल इनकम का मेज़रमेंट कैसे होगा और उसका फर्स्ट मेथड जो था वैल्यू एडिड मेथड, उसको हमने पढ़ लिया था कि उत्पादन जो विधि थी उसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आय विधि इनकम मेथड। इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतानों के रूप में मापा जाता है। भुगतानों के योग को घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब कारक आय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे कि हमने कहा, इसमें हम जो भी इनकम है एक वर्ष में एक देश के लोगों द्वारा जो शुद्ध आय प्राप्त की जाती है, इसका योग कर लिया जाता है। अर्थात उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे मजदूर की मजदूरी है, मकान का किराया है, पूंजी पे ब्याज है, उद्यमी का लाभ है। इस प्रकार से सभी साधनों से प्राप्त जो आय है उसको जोड़ लें तो हमारा नेशनल इनकम इसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आ रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें नकद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है। प्राचलन अधिशेष, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती हैं। पहला है लगान, रेंट। भूस्वामियों को भूमि के उपयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार लगान कहलाता है। सेकंड है ब्याज, इंटरेस्ट। पूंजी के प्रयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है। तीसरा है लाभ, प्रॉफिट। उद्यमी को अनिश्चितता एवं जोखिम वहन करने के बदले मिलने वाला पुरस्कार लाभ कहलाता है। अब लाभ को तीन भागों में बांटा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी इसको पढ़ लिया है। लाभ के तीन पार्ट होते हैं। लाभांश, लाभ का वह भाग जिसे भागीदारों में बांटा जाता है, इसे वितरित लाभ भी कहते हैं। निगम लाभ कर, सेकंड, निगम कंपनियों के लाभों का वह भाग जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट है उसमें से गवर्नमेंट जो टैक्स दिया जाएगा उस प्रॉफिट को हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहेंगे। अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का लाभ का वह भाग है जिसे फर्म अपने पास रखती है ताकि भविष्य में किसी संकट का सामना कर सके। इसे निगम बचत अथवा अवितरित लाभ भी कहते हैं। तो ये लाभ के तीन भाग हैं। मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, स्वरोजगार व्यक्तियों की आय को कहते हैं। ये व्यक्ति अपने श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह आय मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ का मिश्रण होती है, तभी इसे मिश्रित आय कहते हैं। पारिवारिक उद्यमों में केवल स्व स्वामित्व कारकों का प्रयोग किया जाता है। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय के कुल जोड़ को कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अथवा घरेलू आय कहा जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़कर कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। जो हमने एनडीपी निकाला उसमें हम एनएफआई को जोड़ दें तो हम एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच सकते हैं। अब हमें देखना है कि राष्ट्रीय जो इनकम मेथड है इसमें हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला है हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जो भी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होंगे उसमें शामिल नहीं होंगे। गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि सट्टे से प्राप्त आय है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि इस पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि इस पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अचानक प्राप्त आय,
जैसे लॉटरी से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं, उनकी अनुमानित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सब उपभोग के लिए उत्पादन के अनुमानित मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। निगम कर, लाभांश तथा अवितरित लाभ तीनों ही निगम लाभ के घटक हैं। एक बार यदि राष्ट्रीय आय के आकलन में लाभ को शामिल किया जाता है, तो इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। आयकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से दिया जाता है। इसे अलग से राष्ट्रीय आय के अनुमान में नहीं जोड़ा जाता है। नकद तथा किस्म के रूप में दी जाने वाली मजदूरी तथा पेंशन एवं कर्मचारियों के लिए मालिक द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा योगदान कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिकों को राष्ट्रीय आय में शामिल करने पर इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय जो हम काउंट कर रहे हैं इनकम मेथड से, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि लोगों की आय का अनुमान लगाना कठिन कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय जो प्रॉपर आय उसको ढंग से बताता भी नहीं है। वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त आय का अनुमान कठिन है। अशिक्षित और पिछड़े देशों में जहां अधिकांश लोग आय का ठीक ठीक हिसाब नहीं रखते हैं, यह विधि उपयुक्त नहीं हो सकती। सब नियोजित उद्योगों एवं व्यवसायों में आय का अनुमान कठिन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकम मेथड में ये सभी प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा आएगा एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि।